गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने थर्सडे को जो ये लेसन पढ़ाया तो आपको समझ में थोड़ा आवाज़ सही से नहीं जा रही थी, तो आपको मैंने ये चैप्टर रीड करने के लिए भेजा था, तो आपने अच्छे से रीड किया होगा। फिर भी मैं इसका पाठ का सारांश जहाँ चाह वहाँ राह का आपको भेज रही हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब होता है किसी काम करने की अगर आपके मन में इच्छा है तो वह काम आज कितना भी कठिन क्यों ना हो आसान हो जाता है। तो इस पाठ में हमें वही बताया गया है। तो अभी हम देखते हैं। ईला सचानी 26 साल की है। वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। वे अपंग है। अपंग यानी अपंग तो समझते होंगे ना, जिसके हाथ ये नहीं रहे या पैर नहीं रहे, उन व्यक्ति को हम अपंग बोलते हैं। तो उनके हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन इससे ईला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। निरुत्साहित यानी दुखी नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार किया, यानी मतलब इससे चुनौती स्वीकार की। उस अपने पैरों से काम कर उसने हाथ के बजाय पैरों से काम करना सीखा, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने सीखा। ईला सचानी फिर क्या था, उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला यानी उसने एडमिशन कराया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा को लेकर और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन ईला जिस फुर्ती से कोई काम करती थी उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन ईला परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा वह पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने के काम को पूरा नहीं कर पाई। समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बेहद दुख था। ईला की जो माँ और दादी थी वो काशीदाकारी के काम में एकदम मतलब काशीदाकारी का काम वो लोग बहुत अच्छे से करते थे। ईला जो है वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी, और एक दिन उसने काशीदाकारी काम करने की ठान ली। वह भी पैरों से दोनों अंगूठों के बीच से सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। उसे किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी। वह बहुत जल्दी ही उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की तारीफ की गई। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांथा से उभारा और उसके काढ़े गए कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफ़ी सराहा। इस प्रकार जहाँ चार वहाँ राह जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती है, वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी काम करने की हमारे मन में तीव्र इच्छा है तो वह काम कितना भी कठिन हो आसान हो जाता है।